नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सब लोग। देखिए दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी सरकारी नौकरी के बारे में जानकारी दूंगा जो कि आपकी लाइफ बदलने का दम रखती है। क्योंकि मेरे भाई, ये कोई आम सरकारी नौकरी नहीं है, एक बहुत ही बेहतरीन यूनिक गवर्नमेंट जॉब है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं राष्ट्रीय आवास बैंक भर्ती 2026 के बारे में, जो कि एक केंद्र सरकार की बहुत ही बेहतरीन नौकरी है, जिसके अंदर सहायक प्रबंधक यानी कि असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के ऊपर नौकरी निकलती है। इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद 65,000 रुपए महीना आपकी शुरुआती सैलरी रहती है। क्योंकि मेरे भाई, ये एक ग्रुप बी की पोस्ट है। इस भर्ती के लिए फ्रेशर्स कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। इसके अंदर नौकरी लेना बेहद आसान है। क्यों, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो मेरे भाई, इतना ही आपको कहना चाहूंगा, अगर अब तक आप थोड़ा रिलैक्स कर रहे थे ना, अब थोड़ा एक्टिव हो जाओ, अब आप तैयार हो जाओ, क्योंकि आपके लिए एक बहुत बेहतरीन, एक सुनहरा मौका निकल के आ रहा है, जो कि आपको किसी भी हालत में बिल्कुल नहीं छोड़ना। क्योंकि इस सरकारी नौकरी के अपने कुछ प्लस पॉइंट्स हैं, जो कि इसे सबसे यूनिक, सबसे बेहतर बनाते हैं। जैसे कि वेरी लो कंपटीशन। इस सरकारी नौकरी के अंदर कंपटीशन इतना कम रहता है कि आप सोच भी नहीं सकते। पिछले साल मुश्किल से 10 से 11,000 के आसपास टोटल फॉर्म भरे गए थे और 6,000 कैंडिडेट्स एग्जाम देने पहुंचे थे। तो जितने भी लोग एवरेज प्रिपरेशन के साथ इस एग्जाम को देते हैं ना, उनका सिलेक्शन होना तो निश्चित है। सिंगल डे एग्जाम बेस्ड रिक्रूटमेंट, इतनी बड़ी नौकरी है, केंद्र सरकार की जॉब है, लेकिन एक एग्जाम के बेसिस पर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। कोई भी प्रीमियस एग्जाम का चक्कर ही नहीं है। एवरी ईयर वैकेंसी, हर साल भर्ती जरूर निकल के आती है। लो कट ऑफ भी बहुत ज्यादा नहीं जाती। प्रीवियस ईयर की कट ऑफ आपको यहां पर दिखा के जाऊंगा, क्योंकि कंपटीशन ही बेहद कम रहता है। हाईएस्ट सैलरी, सिलेक्शन होने के बाद तनख्वाह, वेतन आपको बहुत ही बेहतरीन मिलेगा। शुरुआती सैलरी मैंने आपको बताई दी है, 65 से 66,000 रुपए महीना मिलती है। फास्ट सिलेक्शन प्रोसीजर बुलेट ट्रेन से भी फास्ट चलता है। फॉर्म अप्लाई करने के मात्र 4 महीनों के अंदर आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर होगा। गुड प्रमोशन अपॉर्चुनिटी, आज जिस पोस्ट के ऊपर आपकी नौकरी लगेगी, मतलब सहायक प्रबंधक की पोस्ट के ऊपर आपका सिलेक्शन होगा, मात्र 5 सालों के अंदर आप हायर पोस्ट के ऊपर पहुंच जाओगे, जहां पर आपका ओहदा तो बढ़ेगा ही, साथ ही सैलरी भी आपकी इंक्रीज होगी। गुड जॉब प्रोफाइल, सिलेक्शन होने के बाद जो आपकी जॉब प्रोफाइल रहेगी, जो आपका काम रहेगा ना, वो इतना बेहतरीन रहेगा, इतना इंटरेस्टिंग रहेगा कि आप कहोगे कि यार नौकरी क्या, हमें तो जिंदगी मिल गई है। तो मेरे भाई, आगे इस वीडियो में इस भर्ती के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा, जैसे कि इसका डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे कि भाई एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहती है। एग्जाम पैटर्न को समझेंगे। एग्जाम सिलेबस पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करा के जाऊंगा। प्रीवियस ईयर की कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, पिछले साल कट ऑफ क्या थी, इस बार फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए कितने नंबर लाने होंगे। इनिशियल इन एंड सैलरी एग्जैक्ट कितनी रहती है। एग्जाम सेंटर्स कहां पर रहते हैं। जॉब लोकेशन, जॉब प्रोफाइल, प्रमोशन अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करेंगे। तो मेरे भाई, अगर आप इस नौकरी को लेकर जरा भी इंटरेस्टेड हैं, तो वीडियो को पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसी वीडियो में आपको बता के जाऊंगा इस बार इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं, लास्ट डेट क्या है, एग्जाम कब कंडक्ट कराया जाएगा, साथ ही फाइनल रिजल्ट इस भर्ती का कब जारी कर दिया जाएगा। तो एक भी सेकंड मिस मत करेगा। तो चले मेरे भाई, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। बट उससे पहले आपको एक छोटी सी जानकारी दे दूं, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो ये कंप्लीट हिस्ट्री और ज्योग्राफी के भारत के पहले मल्टी कलर हाईलाइटेड हैंड रिटन नोट्स आपके पास होनी चाहिए। अगर नहीं है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फोन के अंदर डाउनलोड करके पढ़ना शुरू कर दो। अगर आप कंप्लीट जनरल अवेयरनेस का कॉन्सेप्ट डिटेल के साथ क्लियर करना चाहते हो, जीएस को दिमाग के अंदर उतारना चाहते हो ना, तो इन नोट्स को पढ़ना शुरू कर दो। मैं तो हमेशा कहता हूं, अगर आपने ये हैंड रिटन नोट्स नहीं पढ़े, मतलब आपने कुछ नहीं पढ़ा। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ना शुरू कर दो। तो मेरे भाई, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय आवास बैंक भर्ती 2026 के बारे में, यानी कि नेशनल हाउसिंग बैंक है, जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल का बहुत बड़ा बैंक है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है, जिसके अंदर हर साल सहायक प्रबंधक यानी कि असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के ऊपर एक नौकरी निकल के आती है। मेरे भाई, ये एक ग्रुप बी की पोस्ट है। ठीक है, केंद्र सरकार की नौकरी है। महिला और पुरुष दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। फ्रेशर्स इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। कोई एक्सपीरियंस, हायर क्वालिफिकेशन या फिर एक्स्ट्रा एडिशनल डिप्लोमा सर्टिफिकेट यहां पर नहीं मांगा जाता।
सिंपल क्वालिफाइड कैंडिडेट्स यहां पर एलिजिबल है। ठीक है मेरे भाई, साथ ही इस एग्जाम को क्रैक कैसे करना है, तैयारी कैसे करनी है, ये भी आपको इसी वीडियो में जानकारी देकर जाऊंगा, इसलिए वीडियो को देखते रहिए। ठीक है, और फॉर्म कब से स्टार्ट हो रही है ये जानकारी भी आपको आगे दूंगा। पहले भाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह के बारे में तो बात कर ले। अब देखें मेरे भाई, ऐसा नहीं है कि इस साल ये सरकारी नौकरी पहली बार निकलेगी, हर साल ये नौकरी कंटिन्यूअसली निकलती रहती है। जैसे कि 2024 में इस भर्ती के लिए ऑनलाइन फॉर्म 29 जून को स्टार्ट हुए थे, लास्ट डेट 19 जुलाई थी, एग्जाम 31 अगस्त को हो गया था। उससे पिछले साल 2023 में 28 सितंबर को नौकरी निकली थी, लास्ट डेट 18 अक्टूबर थी, साथ ही एग्जाम 23 दिसंबर को कंडक्ट करा लिया गया। उसके पिछले साल 2022 में यहां पर देख लो 29 अक्टूबर 2022 को नौकरी निकली थी, लास्ट डेट 18 नवंबर थी, एग्जाम इसका जल्दी ही कंडक्ट करा लिया गया था और 8 फरवरी 2023 में इसका रिजल्ट आ गया था। उसके पिछले साल 2021 का देख लो रिपोर्ट कार्ड आप, 1 दिसंबर 2021 को नौकरी निकली थी, लास्ट डेट 30 दिसंबर थी और एग्जाम इसका 12 फरवरी 2022 को कंडक्ट करा लिया गया था। लेकिन 2025 में अनफॉर्चुनेटली ये वैकेंसी नहीं निकली और अब खबर आ रही है कि 2025 वाली जो वैकेंसी थी ना वो इकट्ठी होके 2026 में निकलने वाली है, यानी कि इस बार पिछले सालों के मुकाबले वैकेंसीज भी ज्यादा रहने वाली है। जी हां दोस्तों, ठीक है, और वैकेंसीज कब आ रही है ये मैं आपको आगे इसी वीडियो में जानकारी दे रहा हूं। पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में देख लो। ठीक है, प्रीवियस ईयर के नोटिफिकेशंस आप खुद जाके चेक कर सकते हो, ये नहीं कि मैं आपको अपनी तरफ से कोई जानकारी दे रहा हूं। 2024 का 23 का प्रीवियस ईयर का नोटिफिकेशन आपको इसकी वेबसाइट्स के ऊपर देखने को मिल जाएगा। देखिए मेरे भाई, बात करते हैं एज लिमिट कितनी रहती है। जनरल वालों के लिए मिनिमम एज लिमिट 21 साल है, मैक्सिमम एज लिमिट 30 साल है। कितनी? 21 से 30 साल है। ओबीसी एसटी एससी वालों को एज में रिलैक्सेशन मिलता है। ओबीसी वालों को 3 साल का एज में रिलैक्सेशन मिलेगा, एसटी एससी वालों को 5 साल का एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। मतलब ओबीसी वालों के लिए एज लिमिट 21 से 33 साल है, एसटी एससी वालों के लिए 21 से 35 साल है। ठीक है, क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें जो कि बिल्कुल सिंपल है मेरे भाई। अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है, मतलब आप ग्रेजुएट पास हो, फिर चाहे आपने बीए बीएससी बीकॉम बीबीए बीसीए या फिर बीटेक ही क्यों ना कर रखा हो, आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि जब आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर दोगे, फाइनल सिलेक्शन लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। बेसिकली इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर इन 2 मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। स्टेज सेकंड में एक सिंपल सा पर्सनैलिटी टेस्ट होगा, ठीक है, जो कि बाइलिंगुअल होता है। अब बात कर लेते हैं स्टेज फर्स्ट के बारे में, जिसमें आपका एग्जाम होगा। एग्जाम पैटर्न आपका क्या रहेगा उसके बारे में बात करते हैं मेरे भाई। ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा एग्जाम पैटर्न है। यही 4-5 सब्जेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, जिसमें से पहला बेसिक सब्जेक्ट है रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड। दोनों को कंबाइन कर दिया गया है, ठीक है। रीजनिंग और कंप्यूटर से कंबाइंड क्वेश्चंस आएंगे। टोटल 45 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, लेकिन 60 नंबर के अंदर होंगे और इन 45 क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपके पास 60 मिनट का टाइम रहेगा। देख रहे हो टाइम ड्यूरेशन कितनी बेहतरीन है। एसएससी सीजीएल सीएचएसएल की तरह नहीं है कि 25 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए मुंह उठा के आपको 15 मिनट का टाइम दे दिया, नहीं, यहां पर आपको अच्छा खासा टाइम मिलता है। दूसरा है जनरल अवेयरनेस, ठीक है। जनरल अवेयरनेस से टोटल 50 क्वेश्चंस आएंगे 50 नंबर के अंदर और टाइम ड्यूरेशन देख लो 40 मिनट रहेंगे, ठीक है। तीसरा सब्जेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज, 25 क्वेश्चन 30 नंबर के अंदर 35 मिनट का टाइम। चौथा सब्जेक्ट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, साथ ही डेटा इंटरप्रिटेशन का रहेगा। 35 क्वेश्चन 60 नंबर के अंदर 45 मिनट का टाइम। इसी के बेसिस पर इस ऑब्जेक्टिव पेपर में टोटल क्वेश्चंस की संख्या तो हो गई 155, टोटल नंबर का पेपर हो गया 200, टोटल टाइम ड्यूरेशन होगी ऑब्जेक्टिव पेपर की 3 घंटे। 1/4 की एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। एग्जाम आपका बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश में रहता है, ठीक है। तो मेरे भाई ये तो बात हो गई ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर की। इसी के साथ साथ आपका एक सब्जेक्टिव पेपर भी होगा जो कि जस्ट क्वालिफाइंग नेचर होगा। सब्जेक्टिव मतलब जिसमें आपको क्वेश्चंस के आंसर लिख के देने हैं। आंसर क्या, केवल लेटर और भाई ऐसे आपका रहेगा, ठीक है। एक लेटर होगा, एक ऐसे होगा, 2 ही चीजें आपकी होंगी, ठीक है। दोनों की दोनों चीजें आपकी 25 नंबर की होगी और 30 मिनट का टाइम आपको मिलने वाला है। ये आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर है और ये आपका इंग्लिश में ही रहने वाला है। बेसिक है, कर लोगे। वैसे भी डिस्क्रिप्टिव पेपर आपका क्वालिफाइंग नेचर होता है। तो भाई टोटल जो एक तरीके से आपका एग्जाम हो गया ना, वो आपका 225 का हो गया। लेकिन मेरे भाई यही 200 नंबर मायने रखते हैं, क्योंकि इन्हीं के बेसिस पर आपको फाइनल नौकरी मिलनी है। ये जो 25 क्वेश्चन है ये तो आपका जस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर है, ठीक है।
तो मेरे भाई ये आपका पेपर होता है। अब आगे बढ़ने से पहले सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद प्रीवियस ईयर की कट ऑफ को डिस्कस करेंगे। इसके एग्जाम का डिटेल्ड सिलेबस, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस के टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहां से पूरे सिलेबस को फोन के अंदर डाउनलोड करके अभी देख लो कि भाई किस सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर मोस्टली फोकस करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो भाई पेश है आपके सामने पिछले साल की कट ऑफ, एग्जैक्ट कट ऑफ 200 नंबर में से ओवरऑल कट ऑफ, पूरा पेपर 200 नंबर का था, तो पिछले साल 200 में से कितनी कट ऑफ गई थी इसके ऊपर नजर डाल लो। तो भाई पिछले साल 200 में से सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाई करने के लिए जो कट ऑफ थी जनरल वालों की, मेरे भाई वो 150 थी, ईडब्ल्यूएस वालों की 149, ओबीसी वालों की 144, एसटी 119 और एससी कैटेगरी की 129 थी। ये पिछले साल की कट ऑफ थी भाई। कब की? पिछले साल की कट ऑफ थी सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाई करने के लिए। और मेरे भाई अगर आप फर्स्ट स्टेज को क्वालिफाई कर लेते हो, ऑब्जेक्टिव पेपर को क्वालिफाई कर लेते हो, उसके बाद आपको बुलाया जाएगा फेज सेकंड यानी कि इंटरव्यू के लिए, जो कि मेरे भाई आपका बाइलिंगुअल रहेगा। ये एक पर्सनैलिटी टेस्ट होगा और ये बाइलिंगुअल होता है। ये जरूरी नहीं है कि इंग्लिश टू इंग्लिश या फिर हिंदी टू हिंदी होगा, क्वेश्चंस के आंसर आप कैसे भी दे सकते हैं। यहां पर क्लियरली लिख रखा है कि इंटरव्यू आइदर इन हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टफ आपका नहीं होता। इंटरव्यू मेरे भाई जो होता है वो टोटल 50 नंबर का होता है। कितना? यहां पर देख लो 50। टोटल मार्क्स अलॉटेड फॉर इंटरव्यू इज 50। ठीक है मेरे भाई, कितना? 50 नंबर का होता है। अब बात करते हैं फाइनल सिलेक्शन किस बेसिस पर होता है। फाइनल सिलेक्शन दोनों स्टेज के मार्क्स के बेसिस पर होगा। सबसे पहले तो आपका एक एग्जाम था, ऑब्जेक्टिव पेपर हमें केवल देखना है जो कि 200 नंबर का था। डिस्क्रिप्टिव तो क्वालिफाइंग नहीं चलता, इसे छोड़ दो। 200, ठीक है, 200 जुड़ेंगे आपके। 200 प्लस इंटरव्यू कितना था आपका? 50, तो होते हैं आपके 250, यानी कि फाइनल मेरिट मेरे भाई आपकी बनती है 250 नंबरों में से। देखो यहां पर नोट करके क्लियरली लिखा हुआ है कि जो फाइनल मेरिट बनती है वो रिटन एग्जाम यानी कि ऑब्जेक्टिव टेस्ट प्लस इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस पर बनती है 250 नंबरों में से। तो पिछले साल की कट ऑफ आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है, इंक्लूडिंग वेटिंग लिस्ट को इंक्लूड करके। तो कितने में से बनती है मेरे भाई? 250 नंबर में से बनते हैं। कितने में से? 250 में से। तो ये तो आपकी इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ हो गई। ये आपकी फाइनल कट ऑफ है 250 नंबर में से इंटरव्यू प्लस एग्जाम को कंबाइंड करके। तो पिछले साल जनरल वालों की 197 नंबर पर कट ऑफ थी 250 में से, ईडब्ल्यूएस वालों की 194 पर थी, ओबीसी वालों की 190 थी, एसटी वालों की 166 थी और एससी वालों की 171 थी। अब आप बताइए कट ऑफ बहुत ज्यादा तो नहीं है। 250 में से जनरल वालों की 197 कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि एग्जाम का लेवल भी मॉडरेट ही रहता है। ये नहीं कि भाई बैंकिंग लेवल का एग्जाम है तो खतरनाक लेवल का एग्जाम होगा। एसबीआई या फिर आईबीपीएस के आगे कुछ नहीं है मेरे भाई ये एग्जाम, लिटरली बता रहा हूं। अगर आपने नहीं देखा तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके देख लो। हाँ, ठीक ठाक लेवल का पेपर होता है, लेकिन इतना भी खतरनाक नहीं होता, क्योंकि कंपटीशन बहुत कम रहता है। लोग आईबीपीएस, एसबीआई, आरबीआई के पीछे भाग रहे हैं। इस टाइप की भर्ती के बारे में किसी को पता नहीं। फॉर्म इन मुश्किल से 11-12 हजार अप्लाई होते हैं और उसमें से 6 से 7 हजार मुश्किल से एग्जाम देने पहुंचते हैं। ठीक है, जिसके बाद कट ऑफ आपकी नीचे रह जाती है, सिलेक्शन लेना थोड़ा आसान हो जाता है। हाँ, ये कहता हूं पढ़ना आपको पड़ेगा। ठीक है मेरे भाई, चलो अब बात करते हैं सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में कि तनख्वाह वगैरह कितनी मिलती है। तो मेरे भाई ग्रुप बी की ये पोस्ट है, तो इस पोस्ट के ऊपर शुरुआती सैलरी 65,000 रुपए महीना है। जस्ट आफ्टर सिलेक्शन पहले महीने से 65,000 रुपए महीना तनख्वाह मिलना शुरू हो जाएगी। हर साल सैलरी में अच्छा खासा इंक्रीमेंट है। जो प्रोफाइल, काम क्या करना पड़ेगा? तो असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है, ये क्लरिकल पोस्ट है, ऑफिस सेक्शन की जॉब है, कंप्यूटर बेस्ड, कंप्यूटर रिलेटेड काम कर रहे होंगे। जो एनएचबी की एक प्रॉपर ब्रांच होती है ना, तो वहां पर आपको रीजनल ब्रांच के अंदर प्रॉपर एक अलग ऑफिस कैबिन मिलता है। जो ऑलरेडी स्टाफ काम कर रहा है, जो क्लरिकल स्टाफ है, उनको आप हेड कर रहे होंगे, आप उनके लीडर होंगे, वो आपके अंडर काम कर रहे होंगे। ठीक है, जॉब लोकेशन आपकी ऑल ओवर इंडिया के अंदर रहेगी, क्योंकि एनएचबी, नेशनल हाउसिंग बैंक, एक सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिट है। ऑल ओवर इंडिया के अंदर बहुत सारे अलग अलग स्टेट में, अलग अलग शहरों के अंदर रीजनल ऑफिस है। तो चांसेस है कि आपको अपने होम स्टेट में भी जॉब लोकेशन देखने को मिल जाए। एग्जाम सेंटर्स आपके ऑल ओवर इंडिया के अंदर रहते हैं। 3 बड़े बड़े शहरों के अंदर एग्जाम सेंटर सिटीज आपको देखने को मिल सकती है। स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये प्रीवियस ईयर के नोटिफिकेशन में जानकारी दे रखी थी। ठीक है मेरे भाई, प्रमोशन अपॉर्चुनिटी काफी बेहतरीन है। ये जो असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है ना मेरे भाई, सहायक प्रबंधक की, इसको स्केल फर्स्ट की पोस्ट भी बोलते हैं। क्या स्केल फर्स्ट की पोस्ट भी बोलते हैं? तो इस पोस्ट से आप स्केल 4th रीजनल मैनेजर की पोस्ट तक पहुंच जाते हो, जो कि काफी हाई लेवल की पोस्ट है, जिसका इनिशियल पे ही 1,26,000 तक होता है। तो मेरे भाई 5 साल के अंदर आपको प्रमोशन मिल जाता है स्केल 2nd या फिर स्केल 3rd की पोस्ट के ऊपर। ठीक है,
तो धीरे धीरे करके आप मैनेजर की पोस्ट के ऊपर पहुंच जाते हो। ठीक है, तो गाइस अब बात करते हैं कि इस बार ये भर्ती कब आ रही है, ऑनलाइन फॉर्म आप कब अप्लाई कर पाओगे। तो मेरे भाई इस भर्ती के लिए जो ऑनलाइन फॉर्म इस बार स्टार्ट हो सकते हैं वो हर बार की तरह अक्टूबर 2026 के अंदर। देखिए हर बार ये जो वैकेंसी निकलती है ना अगस्त से नवंबर के बीच में ही निकलती है। ठीक है, अगस्त से नवंबर के बीच में ही वैकेंसी निकलती है। तो इस बार जो सोर्सेज के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन मिल रही है वो ये मिल रही है कि अक्टूबर महीने के अंदर फॉर्म स्टार्ट होंगे, नवंबर महीने के अंदर इसकी लास्ट डेट रहेगी और टेंटेटिवली दिसंबर 2026 तक इसका मेरे भाई एग्जाम भी कंडक्ट करा लिया जाएगा, ताकि फरवरी 2026 27 तक आपका फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया जाए, आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर भी होगा। जी हां मेरे भाई, अभी से आपको तैयारी करनी पड़ेगी क्योंकि एग्जाम इसका काफी जल्दी कंडक्ट करा लिया जाता है। देखिए नवंबर में फॉर्म की लास्ट डेट रहेगी और अगले ही महीने दिसंबर में इसका एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। और जैसे कि आपने पिछले साल में भी देखा होगा 2024 में फॉर्म की लास्ट डेट 19 जुलाई थी। कितनी? 19 जुलाई, और एग्जाम 31 अगस्त को कंडक्ट करा लिया गया था। ऐसे ही 2023 में देख लो फॉर्म की लास्ट डेट 18 अक्टूबर थी और एग्जाम 23 दिसंबर को कंडक्ट करा लिया गया था। यानी कि फॉर्म की लास्ट डेट से तैयारी करने के लिए मुश्किल से 1 से 1.5 महीने का समय आपको मिलता है। इसीलिए मैंने आपको इस भर्ती के बारे में पहले ही जानकारी दे दी। आज बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग कमेंट करने आएंगे कि भैया पहले नोटिफिकेशन तो आने देते तभी जानकारी देते। भाई आप पहले से ही प्रिपेयर होंगे, हो सकता है कि आप 100% प्रिपेयर हो, आपको सब कुछ आता हो, लेकिन इस चैनल के ऊपर ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनको इस टाइप की भर्ती के बारे में पता ही नहीं, तो उनके लिए मैंने वीडियो बनाई है ताकि अभी से तैयारी करना शुरू कर दे और लास्ट मोमेंट पर उन्हें डिस्क्वालिफिकेशन का चेहरा ना देखना पड़े। फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम को क्लियर कर ले, यानी कि जब फॉर्म निकले आप फुल्ली प्रिपेयर्ड हो जाओ। तो मेरे भाई आज से ही तैयारी शुरू कर दे, नोटिफिकेशन का भर्ती आने का वेट मत करिए क्योंकि 2026 में वैकेंसीज गारंटीड जल्दी आएंगी। लिख के ले लो, अक्टूबर महीने तक ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो जाएंगे इस भर्ती के। ठीक है, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 850 रुपए फॉर्म फीस चार्ज की जाती है। एसटी एससी पीएच वालों के लिए 175 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए जाते हैं। ठीक है, तो भाई ये आपकी फॉर्म फीस की स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये है काफी इंटरेस्टिंग भर्ती जो कि मुझे सबसे यूनिक लगती है, मुझे सबसे बेहतर लगती है क्योंकि इतने बड़े बैंकिंग लेवल की ये भर्ती है। ठीक है, राष्ट्रीय आवास बैंक के अंदर ये भर्ती है, लेकिन फिर भी यार कोई यहां पर प्रीमियम एग्जाम का चक्कर नहीं। आईबीपीएस में क्लर्क की सबसे छोटी पोस्ट निकलती है, कस्टमर सर्विस एसोसिएट की सबसे छोटी होती है। एसबीआई के अंदर भी निकलती है क्लर्क, कस्टमर सर्विस एसोसिएट, या फिर आईबीपीएस के अंदर ऑफिस असिस्टेंट। कितनी छोटी छोटी पोस्ट है, लेकिन मेरे भाई वहां पर भी आपको पहले प्री एग्जाम देना होता है, फिर मेंस एग्जाम देना होता है। ठीक है, लेकिन यहां पर प्री मेंस एग्जाम का चक्कर नहीं, केवल एक ऑब्जेक्टिव पेपर है। ये खास बात है इस भर्ती की, और कंपटीशन बहुत कम। कहां आईबीपीएस एसबीआई में 10-10 12-12 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, यहां मुश्किल से 11-12 हजार पर खत्म हो लेती है कहानी। इससे ज्यादा फॉर्म ही नहीं जाते क्योंकि बहुत सारे लोग को पता नहीं कि भाई नेशनल हाउसिंग बैंक है क्या। भाई ये भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल का बहुत बड़ा बैंक है, सरकारी बैंक है, बढ़िया नौकरी आपको मिलती है, लाइफ चेंजिंग रिक्रूटमेंट है मेरे भाई। ठीक है, तो अगर आपको इस भर्ती से रिलेटेड कोई और जानकारी चाहिए तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, वरना सोनू हेलावत के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर भी मिल जाऊंगा। ठीक है, तो चलिए मेरे भाई आज की इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आई हो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।